रुको, जल्दी मत करो। सत्य भागने वालों को नहीं मिलता। सत्य हमेशा ठहरने वालों पर प्रकट होता है। मनुष्य सदियों से प्रार्थना करता आया है। मंत्र बदलते रहे, भाषाएं बदलती रहीं, मंदिर बदलते रहे, पर एक प्रश्न आज भी जीवित है। क्या प्रार्थना सच में सुनी जाती है या मनुष्य स्वयं से ही संवाद करता है? और ध्यान क्या है? क्या वह कोई विधि है या अस्तित्व की स्वाभाविक अवस्था है? आज हम प्रार्थना और ध्यान के बीच छिपे उस गहरे रहस्य को समझेंगे जिसे जान लेने पर प्रार्थना शब्द नहीं रहती, अनुभव बन जाती है, और ध्यान कोई तकनीक नहीं रहता, तुम्हारा होना बन जाता है। सुनो, प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं है। प्रार्थना का वास्तविक अर्थ है खुलना। जब हृदय बंद होता है तब शब्द निकलते हैं, जब हृदय खुलता है तब कंपन उठता है। अस्तित्व शब्दों को नहीं सुनता, वह कंपन को महसूस करता है। इसी कारण हजारों वर्षों के आध्यात्मिक ग्रंथों में प्रार्थना की एक ही विशेषता बार बार कही गई है: नम्रता, समर्पण और स्वीकार। जहां अहंकार छोटा पड़ जाए और अनुभव बड़ा हो जाए, वहीं प्रार्थना जन्म लेती है। अब ध्यान को समझो। ध्यान का अर्थ है तुम यहां हो, पूरी तरह यहां हो, न अतीत में न भविष्य में, केवल इस क्षण में। यदि तुम पूर्ण रूप से इस क्षण में उपस्थित हो तो वही ध्यान है, उससे अलग कोई ध्यान नहीं। यदि तुम श्वास को देख रहे हो तो ध्यान है, यदि तुम ध्वनि को सुन रहे हो तो ध्यान है, यदि तुम मौन को महसूस कर रहे हो तो ध्यान है। ध्यान का अर्थ करना नहीं है, ध्यान का अर्थ देखना है, साक्षी होना है। अब एक गहरी बात सुनो, प्रार्थना और ध्यान दो नहीं है। प्रार्थना हृदय का ध्यान है और ध्यान चेतना की प्रार्थना है। जब ध्यान गहरा होता है तो शब्द अपने आप गिर जाते हैं। जब प्रार्थना सच्ची होती है तो मन अपने आप शांत हो जाता है। दोनों एक ही द्वार के दो नाम हैं। अब आध्यात्मिक विज्ञान की गहराई समझो। जब तुम सच्ची उपस्थिति में होते हो तो मस्तिष्क की तरंगें बदलने लगती हैं, विचारों की गति धीमी होती है, भीतर का शोर कम होने लगता है, और उसी क्षण तुम उस जीवित चेतना को महसूस कर सकते हो जो हमेशा से उपस्थित है। वह चेतना बाहर नहीं है, वह तुम्हारे देखने में है, तुम्हारे सुनने में है, तुम्हारे जानने में है। तुम उसे खोज नहीं सकते क्योंकि उसी से खोज रहे हो। जैसे आंख स्वयं को नहीं देख सकती, वैसे मन चेतना को पकड़ नहीं सकता, पर मौन में उसका अनुभव संभव है। अब प्रार्थना का छिपा हुआ रहस्य सुनो। जब तुम सच में महसूस करके प्रार्थना करते हो तो उसी क्षण अनुभव संभव हो जाता है, क्योंकि दूरी समाप्त हो जाती है। तुम पुकारने वाले नहीं रहते, तुम जुड़े हुए हो जाते हो। और जुड़ाव में प्रतीक्षा नहीं होती, केवल अनुभव होता है। इसे गहराई से समझो। जब तुम कहते हो कि मुझे मिल जाए, तब दूरी बनती है। जब तुम कहते हो कि मैं खुला हूं, तब मिलन घटित होता है। सभी प्राचीन प्रार्थनाओं का सार यही है: मांग कम, उपस्थिति अधिक; डर कम, विश्वास अधिक; तनाव कम, स्वीकार अधिक। अब ध्यान की एक और गहराई समझो। ध्यान का अर्थ भागना नहीं है। ध्यान का अर्थ है पूरी तरह उपस्थित होना। दर्द आए तो उसे देखो, विचार आए तो उसे देखो, भावना उठे तो उसे देखो। न रोकना है न पकड़ना है, केवल साक्षी बने रहना है। साक्षी ही मुक्त है। अब सबसे बड़ा रहस्य सुनो। जब तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो तो अलगाव मिटने लगता है। देखने वाला और जो देखा जा रहा है, दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे घुल जाती है। यहीं ध्यान समाधि को छूता है और यहीं प्रार्थना मिलन बन जाती है। तुम पूछ सकते हो कि क्या उस क्षण ईश्वर का अनुभव होता है? सुनो, उस क्षण तुम नहीं रहते, केवल अनुभव रहता है। और जहां व्यक्तिगत मैं समाप्त होता है, वहीं सत्य प्रकट होता है। यही कारण है कि कहा गया है कि ध्यान तुम्हारा होना है और प्रार्थना उस होने का खुलना है। जब तुम सच में होते हो, पूरे होते हो, निर्विचार होते हो, निर्भय होते हो, तभी दिव्यता का द्वार खुलता है। उसे पाने की कोशिश मत करो, उसे होने दो, धीरे होने दो, शांत होने दो, गहरा होने दो। तुम दूर नहीं हो, तुम पहले से उसी में स्थित हो।